आज हम बात करेंगे रिसेंटली पास होने वाली 27th अमेंडमेंट के एक पर्टिकुलर फीचर पे। और उस फीचर का नाम है आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 को किस तरह से रिफॉर्म किया गया और उसको किस तरह से अमेंड किया गया और उसमें आर्मी स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लाई गई है, आज इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखिए कि इस आर्टिकल को अमेंड करने के बाद जो न्यू पोस्ट इस्टेब्लिश की गई है वो है जी CDF और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो कि पहले पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब ये इस अमेंडमेंट के अंडर न्यू पोस्ट जो है वो इस्टेब्लिश की गई है, CDF और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। मिलती जुलती एक और पोस्ट इसी तरह की एग्जिस्ट करती थी जिसको आज एबॉलिश किया जा चुका है, जिसका नाम था CJCSC, जिसमें जनरल साहिर मिर्जा साहब जो है वो उसको लीड कर रहे थे। अब उस पोस्ट को कंप्लीटली एबॉलिश किया जा चुका है अंडर 27th अमेंडमेंट, और न्यू पोस्ट अनाउंस की गई है जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। इस डिफेंस फोर्सेस की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पोजीशन पे जो भी शख्स बैठेंगे, जो भी इंसान बैठेंगे यहाँ पे, उनको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा और उनका टेन्योर जो होगा वो 5 years होगा। तो इस तरीके से, क्योंकि ये पोजीशन कल अनाउंस की गई है, जैसे ही अमेंडमेंट पास हुई है तो इनका टेन्योर कल से स्टार्ट हुआ है, यानी 2025 से स्टार्ट हुआ और 2030 तक ये टेन्योर जो है वो लास्टिंग होगा। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर को फर्दर अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसके अंडर 3 डिफरेंट चीफ्स जो है वो काम करेंगे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो कि नेवी से रिलेटेड है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो कि एयरफोर्स से रिलेटेड है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है। ये तीनों जो चीफ्स हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नीचे काम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो इनको लीड करेंगे, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनसिक्योरिटी और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, इस सिनेरियो में भी इनको लीड करेंगे। जंगी हिकमत अमली से रिलेटेड और वॉर से रिलेटेड जो भी प्लानिंग होगी उस पर भी वो लीड करेंगे। वैसे तो इन तीनों जो वो हैं जनरल्स होंगे, इनका अपना अपना रोल ऑलरेडी डिजाइंड है, डेजिग्नेटेड है, लेकिन कोऑर्डिनेशन के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो इंस्टीट्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा और वहां पे एक ऑफ कोर्स एक वहां पे एक लीडरशिप भी मौजूद होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और न्यू पोजीशन भी अनाउंस की गई है जिसे कहते हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी और डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी। पहले सिर्फ आपको पता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे, आज जो है वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी अनाउंस किया जा रहा है कि ये भी पोजीशन एक होगी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी चीफ के अंडर काम करेंगे और उसमें भी कोऑर्डिनेशन और उनको जो है वो डेली अफेयर्स में हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और भी पोस्ट अनाउंस की गई है जिसका नाम है CNSC, यानी कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। ये पहले बिल्कुल पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये आज एग्जिस्ट करती है। कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ये न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर एसेट्स और न्यूक्लियर आर्सेनल से रिलेटेड है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर न्यूक्लियर से रिलेटेड जो प्लानिंग है वो इस पर्टिकुलर कमांड के अंडर जो है वो की जाएगी। अब ये जो न्यू पोजीशंस एस्टेब्लिश की गई हैं, इन पोजीशंस में जो न्यू लीडरशिप लाई जाएगी, जो न्यू पोजीशंस, जिन दो बंदों को बिठाया जाएगा, जिन कमांडर्स को बिठाया जाएगा, उनको रेफर किया जाएगा, रेकमेंड किया जाएगा बाय आर्मी चीफ। यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको लेके आएंगे और रिकमेंडेशन होगी आर्मी चीफ की। और जो कमांडर ऑफ द स्ट्रेटेजिक जो है वो कमांड है, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है, उसके जो कमांडर होंगे उसको भी आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर साहब कंफर्म करेंगे और वो इस बेसिस पे लाया जाएगा। तो आज कुल मिला के बात ये है कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो CDF भी बन चुके हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुके हैं, और आर्मी चीफ तो वो ऑलरेडी भी है। और उन्हीं के कहने पे 2 न्यू बंदों को भी लाया जाएगा, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्हीं के रिकमेंडेशन पे लाए जाएंगे, और जो है वो नेशनल स्ट्रेटेजिक जो कमांड है उन पे भी जो बंदा लाया जाएगा वो भी जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के
जो है वो रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको अफर्म करेंगे, कंफर्म करेंगे। और जो न्यू पोस्ट सीडीएफ की इस्टेब्लिश हुई है कल, वो 5 इयर्स तक जो है वो चलेगी आगे। और उसके ऊपर भी आप लोगों को आइडिया है कि ऑलरेडी जो है वो चीफ ऑफ जो डिफेंस फोर्सेस है, इस पोजीशन पे भी ऑलरेडी जो है वो मौजूद है। कल से आई मीन उनका टेन्योर रीसेट हो चुका है, और वो है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। मीनिंग फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उनकी कल न्यू पोजीशन स्टार्ट हुई है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 2025 से, यानी 13 नवंबर 2025 से, और ये रहेगी 13 नवंबर 2030 तक। तो ये है ओवरऑल हायरार्की और ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि ये आपको वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा समझने के लिए कि किस तरह से जो आर्मी कमांड है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें, इसको क्यों ऐसा किया गया या इसके अंदर इसका क्या फ़ायदा है, तो आप देखिए कि हमें एक क्लैरिटी नज़र आ रही है आर्मी कमांड में, जो कि पहले शायद इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं थी, इतनी क्लैरिटी नहीं थी। उसके अलावा जो इंटर सर्विसेज रिलेशंस हैं उनको, उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं इस तरह से। और ऑलरेडी कुछ डुप्लीकेशन ऑफ सीट्स था, लाइक सीजेएससी का कोई ज़्यादा रोल हमें नहीं दिखाई देता था। क्रिटिक्स के मुताबिक वो एक सेरेमोनियल पोजीशन थी, उसको भी खत्म करके अब एक प्रॉपर पोस्ट जो है वो सीडीएफ के नाम से जो है वो एस्टेब्लिश की गई है। और इस बेसिस पे कुछ क्लैरिटी आ गई है, और इस बेसिस पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस की फंक्शनिंग में भी बेटर परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी आएगी। थैंक यू।